अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो अपने प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है फेम्स की फाइनेंशियल अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। डायनामिक सॉल्यूशंस पाकिस्तान का फाइनेंशियल अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि feams.myhost.pk पे लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेसिकली ये जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसमें क्या है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड पे आके, फिर डिस्कस करते हैं फर्दर इसके हवाले से। एक तो आपने feams.myhost.pk पे लॉगिन करना है। यहाँ पर जो आपको आईडी और पासवर्ड असाइन है उसके मुताबिक आप इसको सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन इंटरफेस है, साथ साथ अंडर डेवलप्ड है। डेफिनेटली हम चीज़ साथ साथ अपडेट करते हैं। आपको आइडिया आ रही है हमारी पुरानी सर्विसेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके हवाले से फर्दर आपको आइडिया होगा कि साथ साथ प्रोग्राम्स हमारे अपडेट होते रहते हैं। तो मेन जो भी इस सिस्टम के ऊपर हमारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसमें ये है कि आपकी बेसिकली 4 टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिज़नेस में। एक आपके फर्स्ट ऑफ ऑल वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप परचेजिंग कर रहे होते हैं या कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं या फिर कोई आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो आपकी बेसिकली एक सर्विसेज आ जाती हैं। सेकंड वन आपके क्लाइंट्स की ट्रांजेक्शंस हैं, उसमें जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं उसके हवाले से जिनको आप सेल आउट कर रहे हैं तो उनको सर्विसेज दे रही हैं या फिर आपको प्रोडक्ट उनको सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। और इनके अगेंस्ट डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं। डेफिनेटली रिकवरीज वगैरह भी आती हैं, क्रेडिट पे आप स्टॉक दे रहे हैं या एडवांस पेमेंट्स दे रहे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। थर्ड वन जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एम्प्लॉइज़ की आती हैं कि फर्दर आपने कोई एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं 8-10 एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं कि उनकी मंथली सैलरीज जनरेट हो रही हैं और उसके अगेंस्ट आप जो उनको पे आउट कर रहे हैं, कोई डिडक्शंस वगैरह हैं तो वो आपको उसको कोई स्टाफ आपका है जो एडवांस है आपसे पेमेंट्स वगैरह ले रहा होता है, उनकी ट्रांजेक्शन्स आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। और फोर्थ वन जो ट्रांजेक्शन है आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की है। एक्सपेंस वगैरह हैं, डेली वेजेस के कोई आप एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं या वैसे आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स और कैश फ्लोज वगैरह सारे आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उनकी ट्रांजेक्शन्स को आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्दर हम अपनी इस प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले आपको बता दें कि दो बेनिफिट्स जो इसके हैं यूज़ेबिलिटी के ज़्यादा हो। एक तो ये है कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स वो पिक्चर बेस्ड रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक तो ये है कि आप स्टॉक क्वांटिटीज़ तो आप सिस्टम में मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको फाइनेंस के हवाले से एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो उसको लॉन्च किया, लेकिन ये है कि आप जो है ना अपने फाइनेंसेस और ट्रांजेक्शन्स 100% इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए चार्ट अकाउंटेंट रखते हैं या फिर कोई फर्म आप हायर करते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर रही होती है, तो उसको भी आप एक लॉगिन दे के उसकी एंट्रीज वगैरह चीज़ें आप अपडेट करा सकते हैं सिस्टम में। अब फर्दर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको गाइड करूँ इसके हवाले से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसमें हेड्स कंट्रोल आ जाते हैं। इसमें आपके क्लाइंट्स कार्ड है, एम्प्लॉइज कार्ड है, सप्लायर्स हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। उसके बाद ये बेसिक हेड्स कंट्रोल, ये बेसिकली मेन हेड्स हैं। इन चारों अकाउंट्स को आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके जो हैं वो कैश इन हैंड है, बैंक है, इस तरीके से आपके जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो भी आप यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑनलाइन है तो वो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये स्लो ओपन होगा या फास्ट ओपन होगा। तो ये चीज़ से जितना आपका अच्छा इंटरनेट होगा उतनी अच्छी इसकी विजिबिलिटीज़ और फास्ट वर्किंग होगी। और ये जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स अभी हमने आइडली एक वैसे क्रिएट किए थे कि इसमें एनएलसी कैपिटल स्मार्ट सिटी, सॉरी ये क्लाइंट्स रिकॉर्ड थे। क्लाइंट्स रिकॉर्ड में आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से कस्टमर्स हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाइंट्स रिकॉर्ड आ जाता है जिनके अगेंस्ट आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से आप न्यू एंट्री कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर्स के डिफरेंट ऑप्शन हमने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद ये ग्रुप कंट्रोल, अगर ग्रुपिंग करनी हो तो वो आप यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आपका सर्च का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू का ऑप्शन साथ में रखा हुआ है। CSV, एक्सेल, PDF और डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। अब जैसे क्लाइंट रिकॉर्ड पर हमने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया। न्यू एंट्री करनी हो किसी भी क्लाइंट की तो हम यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। कोड ऑटो जनरेटेड होगा। उसके बाद एक्टिव है क्लाइंट या इनएक्टिव है क्लाइंट, नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, CNIC एड्रेस, इसकी सिटी कौन सी है और इसकी टाइप क्या है। ये बेसिकली सिटी और टाइप आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपका कराची का कस्टमर है उसको ऐड अप करना है, तो यहाँ पर ये सिटी रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाके आप सिटीज़ जो भी ऐड करेंगे उधर लिस्ट व्यू में आ जाएंगे। किसी भी कस्टमर के रिकॉर्ड को एडिट करना हो तो यहाँ पर सिंपली एडिट पे आएंगे तो इस कस्टमर को आप एडिट भी कर सकते हैं। वर्क इन कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिफरेंट टाइप्स और अपने बिजनेस के मुताबिक कस्टमर टाइप बना के इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर सेकंड जो चार्ट अकाउंट या हेड आप बना सकते हैं वो एम्प्लॉइज़ के है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट्स था, सेकंड वन पे आपके एम्प्लॉइज़ हैं। अब एम्प्लॉइज़ फॉर एग्जांपल आपके परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, उनके सारों की आप टाइप्स वगैरह डिफाइन कर लें। यहाँ पर हेड्स के ऊपर आ जाता है एम्प्लॉइज़ पोस्ट एंड टाइप आ जाती है। पोस्ट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका अकाउंटेंट है, मैनेजर है, या आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, किस टाइप का क्लाइंट है, इसी तरीके से सॉरी किस डेजिग्नेशन पे है। और टाइप में आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन सी टाइप्स आपकी एम्प्लॉइज़ की आ जाती हैं, कि एडमिन स्टाफ है या क्या आपका मार्केटिंग स्टाफ है या किस टाइप का क्लाइंट है। तो वो टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हैं वो अपने बिजनेस के मुताबिक। सिंपली आपने न्यू एंट्री करनी है, न्यू एंट्री करके यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स की स्पेसिफिकेशन ऐड अप कर सकते हैं, सॉरी एम्प्लॉइज़ की। अब एम्प्लॉइज़ में फर्दर हमने यहाँ पर एक मेंशन किया है कि ये एम्प्लॉई आपके इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता, इसकी लॉगिन आईडी क्या, पासवर्ड क्या और इसका रोल क्या है। फर्दर यहाँ पर एम्प्लॉइज़ नेम, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी टाइप आ जाती है, जॉइनिंग डेट, लीविंग डेट, डेजिग्नेशन की चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये चीज़ें यहाँ आप डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉइज़ के बाद नेक्स्ट आपका जो है हेड, वो आपका सप्लायर्स का आ जाता है। अब सप्लायर्स यहाँ पर आपके कौन कौन से सप्लायर्स हैं, इसमें यहाँ पर आप एंट्रीज मैनेज कर सकते हैं कि सप्लायर्स का सिंपली आप न्यू एंट्री करेंगे एज इट इज़, जैसे बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हैं। एक्टिव है, इनएक्टिव सप्लायर कौन सा है, टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर, CNC नंबर वगैरह ये आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका रॉ मटेरियल्स का सप्लायर है, या कि जो आपके कस्टमर सॉरी जो आपके फिनिश गुड्स हैं उसका सप्लायर है, चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आपकी चीज़ें जो आ जाती हैं उसमें आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर एग्जांपल एक्सपेंस करते हैं, एसेट्स वगैरह हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी हेड्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कैश इन हैंड है, बैंक है, इस तरीके से आपके जो एसेट अकाउंट्स आ जाते हैं, परचेजिंग अकाउंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट आप वो यहाँ पर एंट्रीज जनरेट कर सकते हैं। और इनके बेसिकली ग्रुपिंग्स हमारे पास जो है वो 4 लेवल पे होती है। एक मेन ग्रुप है, उसके बाद सब ग्रुप है, सब ग्रुप 02 है, और फिर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली आप न्यू एंट्री करेंगे, जैसे आप कहते हैं कि यार कैश इन हैंड के साथ एक अलाइड बैंक है या UBL है, UBL मेन ब्रांच है, या कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें। ये इसमें ये हेड्स बेसिकली हमने तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं, लेकिन ये आप अपने ना इसमें प्रॉपर ग्रुपिंग करते हैं कि जैसे मेन ग्रुप आपका आ गया बैंक एंड कैश का, उसके बाद सब ग्रुप है, सब ग्रुप 02 में आप कैश कर दें अलग और बैंक को अलग करते हैं, और यहाँ पर आप उसका हेड मेंटेन कर लें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्दर वाउचर टाइप आपकी आ जाती हैं, इसमें आपका एक्सपेंस वाउचर है, कैश वाउचर है, सॉरी आपका CPV है, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट वाउचर है, CRV है, कैश रिसिप्ट वाउचर। ये इस तरीके से आप डिफरेंट वाउचर टाइप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके ऊपर प्रिंट टाइटल क्या शो कराना है वो यहाँ पर ये इसके टाइटल्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैश रिसिप्ट वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर है, बैंक रिसिप्ट है, बैंक पेमेंट है, जनरल वाउचर है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्दर ये बेसिकली आपके यहाँ पर हेड्स थे, बेसिक हेड्स के। अब उसमें ग्रुप्स वगैरह, मेन ग्रुप, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सिटी, क्लाइंट्स की टाइप है, सप्लायर्स की टाइप है, यूज़र्स के रोल है, एम्प्लॉइज़ पोस्ट और एम्प्लॉइज़ टाइप। ये बेसिक हेड्स आप सारे के सारे यहाँ पर एंटर करते हैं। मेन जो आपकी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चार ट्रांजेक्शन्स बेसिक और उसके साथ में रिपोर्टिंग आ जाती है। यहाँ पर एक तो ये कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स है, क्लाइंट्स ट्रांजेक्शन, सप्लायर और एम्प्लॉइज़। अब फॉर एग्जांपल कैश फ्लो ट्रांजेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, तो कैश फ्लो ट्रांजेक्शन क्या है, ये बेसिकली आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं या कोई भी वॉचर क्रिएट करते हैं, या कैश इन हैंड में आपके पास कैश आ जाती है, किसी भी पर्सन से कैश आती है वो आप कैश प्लस कर लेते हैं, या बैंक से आप कैश इन हैंड में जमा कराते हैं, या कैश इन हैंड से आप बैंक में पेमेंट करते हैं, या आप किसी भी ऐसे वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हैं जो आपका प्रॉपर वेंडर नहीं है, लेकिन आप उससे प्रोडक्ट वन टाइम परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं, जैसे फ्यूल डलवा लिया, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैश फ्लो ट्रांजेक्शन में होंगी। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री करके यहाँ पर आप एंट्रीज मैनेज कर सकते हैं। कोड ऑटो आ जाएगा, रेफरेंस नंबर मेंशन करते हैं, वाउचर टाइप यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जांपल कैश रिसिप्ट वाउचर है, या कैश पेमेंट आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश पेमेंट वाउचर आ जाएगा। एंट्री डेट, किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, सॉरी फॉर एग्जांपल 30th को आप एंटर कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 30th ही ट्रांजेक्शन डेट मेंशन करते हैं। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, पे टू क्या है, डेबिट फाइनेंशियल हेड किस हेड में कैश इन हो रही है, क्रेडिट फाइनेंशियल हेड किस हेड से कैश आउट हो रही है, वो आप मेंशन करें। कितनी अमाउंट आप पे आउट करें, विद होल्डिंग टैक्स कितना है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, आफ्टर विद होल्डिंग टैक्स कितनी वैल्यू बनती है, और
डेबिट फाइनेंशियल हेड में आपने इसको इफेक्ट डालना है या नहीं डालना, क्रेडिट फाइनेंशियल हेड में इफेक्ट डालना है कि नहीं डालना। बेसिकली क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार हमने ना बेसिक अकाउंट्स को मैनेज करना है, हम जस्ट ये शो कराना है कि यार एक्चुअल हमारे पास कैश कितनी पड़ी है। आपने अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं करना तो इधर से आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं। अगर आपने डबल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करना हो तो इसको फिर दोनों को आप चेक लाजमी करेंगे किस साइड से क्रेडिट हुई है और किस साइड में डेबिट हुई है। बाकी यहाँ पर इमेज आ जाएगा, या ये इसको आप मेंटेन कर सकते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया तो उसके अगेंस्ट आप रिसिप्ट का प्रिंट यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करने के बाद अगर आप कहते हैं कि यार उसकी एक जो इमेज है उसको अपलोड कर दें, तो वो यहाँ पर आप उस इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। इनवॉइस के अगेंस्ट कोई भी आपकी पेमेंट है या कोई भी चीज़, या फॉर एग्जांपल आपने 2000 रुपये का एक एक्सपेंस किया मोबाइल लोड या कोई भी ट्रांजेक्शन की, तो उसका आप कहते हैं कि यार मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूँ या वैसे एक इनवॉइस की पिक्चर खींच के अपलोड कर दूँ, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रांजेक्शन कैश फ्लो की आगे क्लाइंट्स के ट्रांजेक्शन इसी तरीके से यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे आपकी कैश फ्लो ट्रांजेक्शन उसी तरीके से क्लाइंट्स की आ जाती हैं, रेफरेंस नंबर, एंट्री डेट, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का प्रूफ क्या है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को आप इनवाइस करते हैं तो उसमें आप इमेज लगा दें उसकी खींच के कि ये इनवाइस किया है, तो इसकी ये पिक्चर साथ में आगे ट्रांजेक्शन डेट क्या है, कौन से क्लाइंट को अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पे टू ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लाइंट को कोई भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, एक इनवाइस दे रहे हैं, तो आप क्रेडिट कर देंगे। और अगर उस क्लाइंट से आपको सॉरी जो भी आप उसको इनवाइस दे रहे हैं तो वो आप उसके एंड पे डेबिट कर दें, और जिस टाइम उसके हेड से पेमेंट आती है तो वो आप यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। ये क्लाइंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट यहाँ से हो रहा होता है, और कितनी अमाउंट आप उसकी डेबिट करें या क्रेडिट करें। फॉर एग्जांपल 2000 की इनवाइस बनी तो 2000 की इनवाइस कस्टमर को आप डेबिट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे और उसके साथ में फाइनेंशियल हेड मेंशन कर देंगे कि आपने उसको इन्वेंट्रीज के हेड से पे आउट किया। इसी तरीके से अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी रिकवरी आती है, कोई भी क्लाइंट आपको फॉर एग्जांपल 2000 3000 5000 की पेमेंट देता है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आप उसको कस्टमर बेसिकली क्रेडिट हो रहा होता है और आपको फाइनेंशियल डेबिट हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट मेंशन करेंगे कितनी अमाउंट आप उससे ले रहे हैं और साथ में कौन से फाइनेंशियल हेड में वो कैश इन हो रही है। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड में इन होती है तो आप यहाँ पर कैश इन हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इसको लेजर में इफेक्ट डालना है कि नहीं डालना, डेफिनेटली वो आप इफेक्ट डालेंगे कि आपने कैश इन हैंड से कैश इन हैंड में आपकी कैश प्लस हुई है और वो कस्टमर की रिकवरी से आई है। तो इसी तरीके से ये आपकी क्लाइंट्स ट्रांजेक्शन आ गई। सप्लायर्स की ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाती हैं। सिंपली यहाँ पर जैसे ये दो में एक टेम्परेरी वो एंट्रीज मेंशन की हुई थी, इसमें ये आपका एक सैम्पल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी साथ मेंशन किया होता है कि यार कौन कौन से ट्रांजेक्शन सिंपली न्यू कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एडिट करके मैं आपको शो ऑफ करवा देता हूँ कि जैसे ये ट्रांजेक्शन डली हुई है, इसमें रेफरेंस नंबर कोई भी नहीं था, एंट्री डेट डली है, ट्रांजेक्शन डेट डली है, सप्लायर कौन सा था जिसके अगेंस्ट ट्रांजेक्शन हुई है, अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पे टू क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। अब क्लाइंट से अगर कोई इनवॉइस आती है तो क्रेडिट करेंगे, अगर क्लाइंट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट करेंगे। तो साथ में कितनी अमाउंट आप उसको पे आउट करें, साथ में टैक्स वगैरह क्या है, और आप कैश इन हैंड से अगर फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को तो वो कौन सी हेड में डेबिट हो रही है। इसी तरीके से अगर क्लाइंट को आप पे आउट कर रहे हैं, क्लाइंट के हेड को डेबिट कर रही है, तो वो कौन से आपके फाइनेंशियल अकाउंट से क्रेडिट हुई है, यहाँ से वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इफेक्ट एंड लेजर डेफिनेटली आप करेंगे, ये करके अपडेट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये आपकी सप्लायर्स की ट्रांजेक्शन्स भी मेंटेन हो जाती हैं। लास्ट वन जो आपकी एम्प्लॉयज़ की ट्रांजेक्शन्स हैं कि एम्प्लॉयज़ आपके कौन कौन से हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने डेबिट एंड क्रेडिट क्या करना है, उसके प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर मेंटेन करेंगे एज इट इज़, जैसे आपको कैश फ्लो क्लाइंट सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ करता। ये तो बेसिक डाटा एंट्रीज होगी। फर्दर जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग करंटली एक्टिव हैं उसमें ये है कि आप अपने सारे अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी फाइनेंस का लेजर चेक करना चाहते हैं, जैसे कैश इन हैंड है आपके पास, क्या क्या कैश इन हुई और क्या क्या कैश आउट हुई, आपने उसके सप्लायर को पेमेंट किया या कोई भी एक हेड से एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं, तो वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर डेट सिलेक्शन करेंगे। डेट के साथ यहाँ पर आपने फाइनेंशियल एड सेलेक्ट करना है और सिंपली सबमिट कर देंगे, तो उसकी कंप्लीट ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ पर एज अ लेजर बेस्ड डिस्प्ले कर देगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुई हैं, किस किस डेट को, डिस्क्रिप्शन क्या थी, डेबिट क्या और क्रेडिट क्या और क्लोजिंग बैलेंस क्या। इस तरीके से सेकंड वन सेलर्स का लेजर यहाँ से मिल जाएगा, कस्टमर्स का लेजर यहाँ से मिल जाएगा और एम्प्लॉयज़ का लेजर यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे हम एक सिंपली सेलर्स का लेजर ओपन करके देखते हैं सैम्पल के तौर पे तो ये टेस्ट सेलर के अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन्स थी कोई भी नहीं है। एसएन के अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो डिस्प्ले होगी कि एक ये क्रेडिट हुआ दूसरा डेबिट हुआ, एंड क्लोजिंग बैलेंस ये है। इस तरीके से फाइनेंस के हवाले से बैलेंसेस
ये फर्स्ट रो जो है ये आपकी लेजर्स के हवाले से आती है, सेकंड रो जो है ये बैलेंस के हवाले से आती है। क्लोजिंग बैलेंस देखना होगा, जैसे 31 तारीख तक या 30 तारीख तक क्लोजिंग बैलेंस आपका इस साइड में कितना पड़ा हुआ है। यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आते हैं और उसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि 31 तारीख तक जैसे क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड में 40,000 पड़े हैं, यूबीएल में कोई भी नहीं पड़ा हुआ, ये चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से सेलर्स का बैलेंस चेक करना हो तो उसके हवाले से ट्रांजेक्शन आपको डिस्प्ले कर देता है कि इस सेलर के ऊपर आपके पास क्या क्या, टेस्ट सेलर के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, एसएन के अगेंस्ट -15,000 शो कर रहा है। इसी तरीके से ये कस्टमर्स बैलेंसेज हैं, उनकी ट्रांजेक्शन आपको डिस्प्ले हो जाती हैं यहाँ पर कि एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और लास्ट में आपका ये अब जैसे कस्टमर का टाइप वाइज या सिटी वाइज यहाँ पर शो कर देगा। इस्लामाबाद में जो कस्टमर्स हैं उनका बैलेंस कितना है, चक्री पे जो कस्टमर्स हैं उनका बैलेंस क्या है और टोटल बैलेंस कितना है। लास्ट में आपका ये एम्प्लॉइज बैलेंस शो कर देता है। इस तरीके से लास्ट रो जो आपकी आती है वो कैश फ्लो की आती है, कुछ चीज़ को ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं लोग। और वैसे ये कैश फ्लो ट्रांजेक्शन्स हैं, बेसिकली हम यकम से लेके अब तक कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फाइनेंशियल हेड्स इन्वॉल्व हैं, उनकी ओपनिंग्स क्या है, डेबिट क्या है और टोटल क्रेडिट क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। मीन की कैश इन हैंड में ओपनिंग 0 थी, टोटल कैश इन जो हुई है वो 40,000 हुई है, जो कैश आउट हुई है 10,000 की हुई है। आप क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 40,000 का पड़ा हुआ है। यूबीएल में कोई भी इन आउट्स नहीं हुए तो इसलिए यूपीएल जीरो शो कर रहा है। और डेफिनेटली आपके सामने भी मैंने यूपीएल की ओपनिंग की थी तो उसकी ट्रांजेक्शन जीरो थी, कोई भी उसके एंड पे हमने एंट्रीज नहीं डाली थी तो इसलिए ये जीरो जीरो शो कर रहा है। इस तरीके से ये सेलर्स के कैश फ्लोज हैं कि किस सप्लायर के अगेंस्ट क्या डेबिट एंड क्रेडिट्स हुआ, ओपनिंग क्या थी, डेबिट क्रेडिट्स क्या थे, क्लोजिंग क्या थी। अब ये जैसे एसन कैश है, इसका जीरो ओपनिंग थी, 10,000 का डेबिट है, 25,000 का क्रेडिट है, 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस है जो आपने पे आउट करने हैं। कस्टमर्स का आ गया, एम्प्लॉइज़ का आ गया। इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस की एक रिपोर्ट आ गई। इसमें क्या है कि आपका जैसे डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना होता है, उसके हवाले से आप यहाँ पर टिल डेट मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट तक टोटल डेबिट एंड क्रेडिट कितना हुआ। कैश इन हैंड में जैसे टोटल डेबिट 50,000 का हुआ, टोटल क्रेडिट 10,000 का हुआ था, तो ये एक आपकी एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपका एक है बैलेंस शीट, ये लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपके एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ क्या स्टेटमेंट है। अब इसमें जैसे ये आपके करंट एसेट्स में कस्टमर्स रिसीवेबल्स के हैं, सप्लायर्स रिसीवेबल्स के हैं, स्टाफ एडवांसेस के हैं, और फाइनेंशियल हेड्स के ऊपर आपका क्या क्या बैलेंस कितना कितना पड़ा हुआ है। जैसे इस लाइबिलिटीज़ में कस्टमर्स पेएबल्स में कितना है, सप्लायर्स पेएबल्स में क्या वैल्यू पड़ी है, ड्यू सैलरीज कितनी है, और फाइनेंशियल हेड्स की आपकी लाइबिलिटीज़ की हैं। और ये टोटल एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ आपकी नेटवर्थ आ जाती है। ये बेसिकली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जो आपके कंप्लीट फाइनेंसेस को मेंटेन कर रहा होता है। इसके साथ में हमने बेसिकली आपको जो ये इंटरफेस शो कराया है, ये एक ब्रांच बेस्ड लॉगिन है। अगर कोई ऑनर लॉगिन करना चाहता है तो उसके मल्टीपल ब्रांचेज हों तो उसकी भी एंट्रीज की एक्सेस हम दे रहे हैं। ऑनर्स का एक सेपरेट लॉगिन आ जाता है और इसी तरीके से एम्प्लॉइज़ का एक सेपरेट लॉगिन आ जाता है। तो वो हर यूज़र अपना जो है अपने हिसाब से यहाँ पर लॉगिन करके अपनी अपनी चीज़ें देख सकते हैं। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मज़ीद जिस टाइम इन्हांस होती है वीडियोस अपडेट कर देंगे। फर्दर हमारी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आती हैं नेक्स्ट वीडियोज़, उन पर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि बाकी कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे।